ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे दिए। तो अगर यहाँ डेसिमल आप यस करते हो तो आप आइटम की क्वांटिटी को डेसिमल प्लेस में डिफाइन कर सकते हो, नो करोगे तो नहीं। अब हम आते हैं कलर। यहाँ देखिए आपको आ रहा है रणजी, आपका मैंने देख लिया, वो भी हम यहीं पे उस पर डिस्कस करेंगे। हाँ, वो आपने नॉर्कोटिक्स कैटेगरी के आइटम सेलेक्ट कर रखे हैं इसलिए वो आ रहा है कलर। ठीक, अगला है, मैं दे रहा हूँ सर, दे रहा हूँ, भूल गया। अच्छा, आज तो आप फोन से कनेक्ट है सर। अब बात करते हैं कलर टाइप। आइटम बनाते, इसका बहुत यूज है, आप लोग यूज नहीं करते, इसका यूटिलाइजेशन अच्छा है। कौशल जी दे रहा हूं। देखिए अब हम बात करते हैं कलर टाइप। ठीक, रेड, ब्लू, ग्रीन, पर्पल। पॉइंट क्लियर? तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके आइटम का, ये नहीं पूछ रहा कि आपका आइटम किस कलर का है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा और इसका यूज समझिएगा। जैसे मान लीजिए, पहले मेरी बात को ध्यान समझिएगा, कलर टाइप ऑप्शन का क्या यूज होता है। कलर टाइप ऑप्शन का यूज ये होता है कि कलर ऑप्शन का यूटिलाइजेशन करके हम लिस्ट ऑफ आइटम में अपने आइटम को कैटेगराइज कर सकते हैं। सर समझ में नहीं आया, अगेन रिपीट करता हूं, फिर प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। ठीक है, देखिए मैंने आपको बोला कि आइटम क्रिएट करते समय जो कलर टाइप ऑप्शन आ रहा है, इसका यूज ये होता है कि कलर टाइप ऑप्शन का यूज करके लिस्ट ऑफ आइटम में हम अपने आइटम को अकॉर्डिंग टू कलर कैटेगराइज कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, एक बार मैं दूसरी कंपनी में दिखाता हूं इसको। 2 मिनट दीजिए। हाँ, समझिए। अब इधर देखिए, अब इधर देखिएगा आप। ठीक है, मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, देखो अब इधर मेरे इतने आइटम है। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा। आइटम क्रिएट करते समय या आइटम मॉडिफाई करते समय एक ऑप्शन आ रहा है कलर टाइप। इसका क्या यूज होता है, कलर टाइप ऑप्शन का यूज करके हम लिस्ट ऑफ आइटम में अपने आइटम को कैटेगराइज कर सकते हैं। सर जैसे कि मैं बताता हूँ, ध्यान समझना मेरी बात को। मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम बहुत सारे एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ। मान लीजिए आपका गारमेंट्स का बिजनेस है और ये आपके आइटम्स हैं। अब है क्या आपके यहाँ कि आपके मेंस के भी आइटम है, वुमेन्स के भी आइटम है और किड्स के भी आइटम है। ठीक, तो मान लीजिए ये मेंस का आइटम F3, और हम यहाँ पे हमने कह दिया कि मेंस के आइटम ब्लू कलर से हाईलाइट हो। देखो पहली चीज समझ लो, जो कलर हम यहाँ चूज करेंगे उसका इंपैक्ट मालूम है क्या पड़ेगा, लिस्ट ऑफ आइटम में उस आइटम के ऊपर उस कलर का हाईलाइटर लग जाएगा। मैंने कहा मेंस वाले आइटम ब्लू कलर से शो हो, ये देखो। हमने कहा ये वुमेन्स का आइटम है, हमने कहा वुमेन्स वाले आइटम ग्रीन कलर से शो हो, ये देखो। हमने कहा किड्स वियर के आइटम पर्पल कलर से शो हो, ये देखिए। ऐसे हम अपनी आइटम लिस्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इससे फायदा ये होगा कि लिस्ट ऑफ आइटम में, ठीक है, बात को ध्यान समझिएगा, लिस्ट ऑफ आइटम में जब हमने कलर सेलेक्ट कर दिया, तो अब देखो यहीं से मुझे आइटम लिस्ट में, आइटम लिस्ट में जैसे ही एंटर कर रहा हूं, मुझे ये पता चल जाता है, कलर से मुझे पता चल जा रहा है ये मेंस का आइटम है, ये वुमेन्स का है, ये किड्स का है। जैसे फार्मा में अगर इसका एग्जाम्पल दिया जाए, फार्मा में अगर इसका एग्जाम्पल पूछा जाए, तो उसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है जेनेरिक और ब्रांडेड। मान लीजिए 2000 आइटम है आपके, उसमें से जेनेरिक आइटम भी है और ब्रांडेड आइटम भी है। तो आप कलर के अकॉर्डिंग उनको लिस्ट ऑफ आइटम में बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आपने कहा जेनेरिक आइटम ग्रीन कलर से शो और ब्रांडेड आइटम ब्लू कलर से शो, तो जिन आइटम के ऊपर ग्रीन कलर का हाइलाइटर आ रहा है, उसको बिना जाने पहचाने पता बता दोगे कलर के अकॉर्डिंग कि भाई ये जेनरिक है और ये ब्रांडेड है। तो कहने का मतलब, आइटम क्रिएट करते समय हम कलर ऑप्शन का यूज करके लिस्ट ऑफ आइटम में आइटम को कलर के अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर सकते हैं।
ठीक है। और जो कलर हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं वहां उस लिस्ट ऑफ आइटम में उस आइटम के ऊपर उस कलर का हाइलाइटर लगता है। फटाफट चैट बॉक्स, भाई इसका यही मतलब है। सभी लोगों को बताइए कलर टाइप ऑप्शन का यूज समझ में आ गया आप लोगों को? आगे बढ़े, ये पॉइंट क्लियर है? मैंने फार्मा का भी एग्जाम्पल ले दिया और अदर्स का भी एग्जाम्पल ले दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आइटम टाइप। इस जब भी मैंने बोला मार्क्स सॉफ्टवेयर में आएंगे तो यहाँ स्पेस बार प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ आइटम टाइप क्या है और इसका क्या यूज है ये मैं बताने जा रहा हूँ। आइटम टाइप इज परमानेंट रिमार्क ऑफ आइटम, यानी आइटम टाइप आइटम के लिए एक तरीके से परमानेंट रिमार्क का काम करता है। जैसे मान लो जब भी मैं इस आइटम का सेल बिल बनाता हूँ, आइटम टी क्यू का जब भी मैं सेल बिल बनाता हूँ तो बिल बनाते समय मैं बिल में जैसे मान लो समझो फार्मा के भी आप पे समझो, आप लोगों ने देखा होगा मेडिसिन के पीछे लिखा रहता है 8 डिग्री स्टोरेज। तो कोई पर्सन मेडिसिन के पीछे के उसको नहीं पढ़ता है, लेकिन बिल हर आदमी पढ़ता है। तो अगर किसी आइटम को हमें मालूम है कि इसको 8 डिग्री स्टोरेज पे रखना है, तो जब हम बिल काटते हैं तो आइटम के नीचे रिमार्क के तौर पे लिख दे 8 डिग्री स्टोरेज, तो वो बिल में प्रिंट हो जाएगा। राइट। तो हम कहते हैं सुबह से शाम तक ये हम आइटम 100 बार बेचते हैं, कितनी बार रिमार्क टाइप करेंगे? तो यहाँ पे आइटम टाइप इस आइटम के लिए एक तरीके से परमानेंट रिमार्क का काम करे। जैसे मैंने देखिए यहाँ डाल दिया 8 डिग्री स्टोरेज, ठीक, सेव कर लिया। इसका बिल बनाते हैं। आइटम टाइप इज परमानेंट रिमार्क ऑफ आइटम, और इसका इंपैक्ट कहाँ देखने को मिलेगा? जब हम सेल बिल बनाएंगे। अब मान लो हम किसी कस्टमर को सेल बिल बना रहे हैं, आइटम टी क्यू, ठीक, आइटम टी क्यू सेल कर दिया मैंने 12 पीस, ठीक। कहीं पे बताओ रिमार्क शो हो रहा है? सर आप तो बोल रहे थे आइटम टाइप में जो रिमार्क आप सेट करोगे जब भी उस आइटम का हम सेल बिल बनाएंगे तो रिमार्क शो, यहाँ तो कहीं शो ही नहीं हो रहा है। यहाँ नहीं शो होगा, जब बिल को सेव करके प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट में आएगा। देखिए, ये देखिए, प्रीव्यू के लिए एफ की बताई थी। एक मिनट, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सेलेक्ट नहीं हुआ है 8 डिग्री स्टोरेज, ये देखिए अब कर लेते हैं। हाँ? अब हम सेल बिल बनाते हैं तो आइटम टाइप इज परमानेंट रिमार्क ऑफ आइटम, टी क्यू था। ये देखिए, ठीक, ये देखिए बिल में ही प्रिंट होके आ गया 8 डिग्री। कहीं बिल, जब बिल बनाया तो कहीं नहीं आया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी आइटम के बिहाफ पे रिमार्क डालना चाहते हो और आप ये चाहते हो कि जब मैं उस आइटम का बिल बनाऊं तो वो रिमार्क बिल में प्रिंट हो, तो अगर यहाँ आप वो सेट कर दोगे तो जब भी कोई उस आइटम का आप सेल बिल बनाओगे और बिल प्रिंट करके निकालोगे तो बिल में उसका रिमार्क शो होगा। यानी आपको बार बार बिलिंग के टाइम पे रिमार्क डालने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब यहीं पर क्या हुआ कि यहीं पर हमसे रवि जी ने क्वेश्चन पूछ लिया। रवि जी ने कहा सर ये तो अच्छा ऑप्शन है कि जो रिमार्क हम आइटम के लिए सेट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब भी मैं इस आइटम का बिल बनाऊं तो बिल में आइटम के ऊपर या नीचे, वो कमांड लगती हो कहीं भी लगा सकते हो, ये रिमार्क प्रिंट होना चाहिए। लेकिन ये बताओ, ये यहाँ पे सॉफ्टवेयर में केवल 3 ही रिमार्क दिए गए हैं, कॉस्टली आइटम, 8 डिग्री और 24 डिग्री। हमने कहा जी। तो आपने हमें ये सिखाया कि आइटम क्रिएट करते समय जो रिमार्क हम यहाँ सेट कर देंगे, जब भी उस आइटम का सेल बिल बनाएंगे और उसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये रिमार्क बिल में उस आइटम के साथ प्रिंट होगा। जी बिल्कुल। तो क्वेश्चन ये आता है रवि जी का कि सर मान लो ऑप्शन तो बढ़िया है, लेकिन रवि जी का क्वेश्चन ये है कि सॉफ्टवेयर में पहले से जो ये 3 रिमार्क दिए हैं ना सर, कॉस्टली 8 डिग्री 24 डिग्री, हमने कहा हाँ जी। कह रहे हम ये रिमार्क नहीं यूज करना चाहते हैं, हम कोई दूसरे रिमार्क यूज करना चाहते हैं। तो क्या यहाँ पे हम और रिमार्क ऐड कर सकते हैं?
रवि जी का है कि ये ऑप्शन अच्छा है, हम आइटम की रिमार्क सेट करना चाहते हैं कि एक बार सेट कर दें, बार बार मैनुअल टाइप ना करना पड़े। लेकिन उनका क्वेश्चन ये है कि जो सॉफ्टवेयर में पहले से ये 3 रिमार्क दिए गए हैं, कॉस्टली 8 डिग्री 24 डिग्री, ये मेरे किसी काम के नहीं है, ये रिमार्क मैं अपने आइटम के नहीं देता, मुझे दूसरे रिमार्क देने हैं। तो यहाँ पे क्या हम और रिमार्क ऐड कर सकते हैं? आंसर है नो, और रिमार्क यहाँ ऐड नहीं कर सकते। तो रवि जी कहते तब फिर हमारे काम ही का नहीं है। हमने कहा और रिमार्क ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर ये रिमार्क नहीं चाहिए तो आप इन रिमार्क को यहां से हटा के कोई रिप्लेस कर सकते हो, कोई दूसरे रिमार्क ला सकते हो। जैसे हैंडल विथ केयर, हम चाहते हैं जब भी हम किसी आइटम का बिल बनाएं सॉफ्टवेयर कस्टमर को, तो जब बिल प्रिंट करके दें तो बिल में जो आइटम लिखा उसके ऊपर लिखा आना चाहिए, कहीं पे भी लिखा आना चाहिए हैंडल विथ केयर। तो हम ये अब वो रिमार्क यहाँ दिया नहीं है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर में पहले से रिमार्क दिए हैं वो हट जाएं, जो यहाँ पे पहले से रिमार्क दिए गए हैं वो हट जाएं और कोई दूसरे आ जाए। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। अब इसमें एक नई चीज आपको आज सीखने को मिलेगी, नोट डाउन करिए। मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में कोई भी फीचर इनेबल और डिसेबल करने के लिए, मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में कोई भी फीचर या सेटिंग इनेबल या डिसेबल करने के लिए, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में कोई, क्लास स्टार्ट होने से पहले वहीं गए थे हम, मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में कोई भी फीचर इनेबल या डिसेबल करने के लिए हम कंट्रोल रूम में जाते हैं। लिख लीजिएगा, ये सब काम आएगा आपके आगे। मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में कोई भी सेटिंग या कोई भी फीचर इनेबल या डिसेबल करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? कंट्रोल रूम में जाते हैं। अब कंट्रोल रूम में जाया कैसे जाता है ये ध्यान दीजिए। मतलब ये तो आपको पता चल गया कि सॉफ्टवेयर में कोई भी सेटिंग चेंज करनी है तो हम कंट्रोल रूम में जाएंगे। अब कंट्रोल रूम में जाने का रास्ता नोट करिए, ऐसे लिख लीजिए, गो टू कंट्रोल रूम। अगर हमें कंट्रोल रूम में जाना है, और ये आपको पता है कि कंट्रोल रूम क्या है, अगर हमें सॉफ्टवेयर में कोई सेटिंग इनेबल या डिसेबल करनी है तो हम कंट्रोल रूम में जाएंगे। कंट्रोल रूम में जाने का एक रास्ता है, मास्टर मेनू, मास्टर मेनू पे क्लिक करेंगे, मार्क सेटअप, मार्क सेटअप पे जाएंगे और वहां पे दिया होगा आपको ऑप्शन कंट्रोल रूम। ठीक, अब कंट्रोल रूम में जाने की शॉर्टकट की भी लिख लीजिए, CTRL प्लस जे। ये शॉर्टकट की कहीं भी प्रेस करेंगे ओपन हो जाएगा, कंट्रोल के संग आपको जे प्रेस करना है। उसके बाद कंट्रोल के संग जे, यानी कि कंट्रोल और प्लस का साइन प्लस जे, प्लस का मतलब है साथ, कंट्रोल के संग आप जे प्रेस करोगे, उसके बाद ओनली यू, केवल यू, और उसके बाद केवल आई। अब देखिए दोनों तरीके मैं दिखा देता हूं, नोट कर लीजिए। कंट्रोल रूम में जाने की शॉर्टकट की है, ठीक है, नोट हो गया। अब देखिए, यानी ये आपको हमने बता दिया कि मार्क सॉफ्टवेयर में कोई भी सेटिंग इनेबल या डिसेबल करनी है तो आप मास्टर, मार्क सेटअप, कंट्रोल रूम। ठीक, ये आपका देखिए कंट्रोल लूप ओपन हो गया। और यही चीज, ये तो सीधा रास्ता है। अगर सर मान लो हम आइटम क्रिएट कर रहे हैं और यहीं से अगर मुझे कंट्रोल रूम में जाना है तो यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। कैसे? कंट्रोल के संग जे, फिर सब पूरा छोड़ दिया। अब देखो सबसे नीचे देखो, मार्क सेटअप के लिए क्या दिखा रहा है? यू हाईलाइट हो रहा है, देख रहे हैं, ये देखिए यू, तो यू, केवल यू प्रेस करिए। और कंट्रोल रूम के लिए क्या? आई, तो केवल आई, तब भी हम वहीं आए। तो शॉर्टकट कंट्रोल जे यू आई है। और अगर आपको नॉर्मल जाना है तो यहाँ पे गए। अब मैंने आपको अभी सिखाया कि कंट्रोल रूम, ये पूरा कंट्रोल रूम तो नहीं पढ़ाते लेकिन बहुत सारी चीजें बताते हैं। कंट्रोल रूम में जाके हम सॉफ्टवेयर की कोई भी सेटिंग को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो आप जैसे ही कंट्रोल रूम में आए, देखिए ABCDEFGH बहुत लंबा दिया है, ये क्या है सर? मैं बताता हूँ। पहली चीज तो आपको ये पता चल गई, कंट्रोल रूम में सारी सेटिंग्स दी होती हैं। सॉफ्टवेयर में कोई भी सेटिंग इनेबल या डिसेबल करानी है तो हमें कंट्रोल रूम में जाना है, ये तो आपको पता चल गया। तो हमारे सॉफ्टवेयर ने उन सेटिंग्स को और आसान कर दिया है। मतलब सर, जैसे कैलकुलेशन, अगर यहाँ पे एंटर करोगे
तो यहाँ सारी आपको कैलकुलेशन से रिलेटेड सेटिंग मिलेंगी। आपको कहते हो कि मुझे इन्वेंट्री से रिलेटेड सेटिंग चाहिए, तो अगर इन्वेंट्री पे जाके क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारी आपको जो इन्वेंट्री से रिलेटेड सेटिंग है वो मिलेंगी। अगर आप कहते हो मुझे बैच से रिलेटेड सेटिंग चाहिए, तो बैच पे क्लिक करोगे तो फिल्टर कर रखा है, अलग अलग बांट रखा है। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन से, यहाँ अकाउंट से, यहाँ। अब समस्या ये बैठती है, हाँ सर ये पता चल गया, ये जो दिए है ना, जैसे हम यहाँ अगर जीएसटी पे भी क्लिक करेंगे कंट्रोल रूम में जाके, तो इसके अंदर मुझे जीएसटी से रिलेटेड सारी सेटिंग मिलेंगी। ठीक, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मुझे ये बताओ, अगर हमें ये पता ही ना हो कि जो सेटिंग हम ढूंढ रहे हैं वो अकाउंट से रिलेटेड है, कैलकुलेशन से रिलेटेड है, बैच से रिलेटेड है, तो क्या करेंगे? ठीक है ना। अगर हमें ये पता ही नहीं है कि वो सेटिंग किससे रिलेटेड है तो हम क्या करेंगे? तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आप यहां जाएंगे सर्च इन ऑल में। अगर आपको ये नहीं पता है कि जो सेटिंग आप ढूंढ रहे हो वो किस कैटेगरी में आती है, तो कोई बात नहीं, सर्च इन ऑल मतलब गूगल। सर्च इन ऑल में क्लिक किया और यहां आप सर्च कराइए जो सेटिंग आपको ढूंढनी है, वो हमें किससे रिलेटेड सेटिंग ढूंढनी है? आइटम टाइप से रिलेटेड, यही तो है ना। तो आइटम टाइप, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आइटम टाइप से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स आपको दी गई होंगी वो सॉफ्टवेयर फिल्टर करके आपको दिखा देगा। देखो एंटर किया, ये देखो जहां जहां आइटम टाइप आया वो फिल्टर करके दिखा दिया। देखिए फिर से एक बार दिखा देता हूं, देखिए हम कंट्रोल रूम में गए तो हमने आपको बताया कंट्रोल रूम, यहां पे हम अपने सॉफ्टवेयर के सारे फीचर, सारे सेटिंग को इनेबल या डिसेबल करते हैं। अब हमको यही नहीं पता है कि जो सेटिंग हम ढूंढ रहे हैं वो अकाउंट से रिलेटेड है, इन्वेंट्री से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है। तो अगर मालूम है तो डायरेक्ट उसमें जा सकते हैं, नहीं तो सर्च इन ऑल में जाइए, जो सेटिंग आपको चाहिए, जो सेटिंग आपको चाहिए वो यहाँ पे आप सर्च करा लीजिए। आइटम टाइप नॉर्मल जो चाहिए। ठीक, अब पढ़िए, देखिए आ गया। अब देखो कॉस्टली आइटम लिखा है, मैंने कहा मुझे हटा देना है, हटा दिया। मैंने लिखा हैंडल केयर, हम चाहते हैं हैंडल केयर का रिमार्क है। ठीक, अब इसको सेव करने का तरीका देखिए। कंट्रोल रूम में कोई भी सेटिंग चेंज करने के बाद सेव कैसे किया जाता है? काम हो गया आपका, स्केप, स्केप, दो बार ई एस सी की प्रेस करेंगे सबसे ऊपर वाली, तो सॉफ्टवेयर दो बार जैसे स्केप किया तो पूछ रहा है कि चेंज करना है, नो तो नहीं होगा, क्विट तो बाहर चले जाओगे, यस तो हो जाएगा। ठीक, अब एक बार आइटम मास्टर में जाके देखते हैं। चैट बॉक्स में लिख के बताइए क्लियर है, एक बार फिर समझा दूं कैसे किया मैंने। अगर यहाँ पे आप अपने रिमार्क सेट करना चाहते हो तो तीन ही रिमार्क हो सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हो। कुछ नहीं करना था, आप क्या किए, मास्टर में गए, मार्क सेटअप कंट्रोल रूम। अब आपको ये नहीं पता चल रहा है जो सेटिंग ढूंढ रहे हैं वो कहाँ मिलेगी, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे सर्च इन ऑल में गए, आपने कहा आइटम टाइप, उसका नाम लिख दीजिए जो टॉपिक है, यहाँ आ गया। आप अगर जो यस नो करना है यस नो कर सकते हैं, आपको चेंज करना था यहाँ पे भी इसी तरह इसको चेंज कर सकते हैं, रिमार्क को हटा दो, अपना लिख दो, स्केप, स्केप, यस, एंटर करोगे तो सेव हो जाएगा। अब क्लियर है? ठीक है, तो आपको ये भी क्लियर हो गया कि आइटम टाइप क्या होता है। आगे, आगे है कंपनी, कि भाई ये आइटम जो है, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नया आइटम क्रिएट कर रहा हूँ, हमने वीटा फॉल कैप्सूल 1x10 की पैकिंग है इसकी, स्ट्रिप में खरीदते बेचते हैं मान लीजिए, ठीक है। ठीक, डेसिमल हम यस करेंगे तो क्वांटिटी डेसिमल बेसिस में डिफाइन होगी, नो करेंगे तो नहीं होगी। फिर अगर आप कैटेगराइज करना चाहते हो भाई ये ब्रांडेड है, जेनरिक है, तो आपने कहा ब्लू कलर ब्रांडेड के लिए होता है, ग्रीन कलर जेनरिक के लिए होता है, तो हाईलाइटर लग जाएगा। ठीक, कलर ये आपको समझ में आ गया। कंपनी, अब सॉफ्टवेयर हमसे पूछ रहा है कि भैया ये वीटा फॉल जो प्रोडक्ट है ये किस कंपनी का है, सिप्ला का है, रेनबैक्सी का है, एल्ड किस कंपनी का प्रोडक्ट है? तो हमने कहा ये रेनबैक्सी का है, तो यहाँ कंपनी बतानी पड़ेगी। तो कंपनी कैसे बताते हैं, स्पेस, नो, एंटर। तो देखो अभी दो ही कंपनी बनी है, सिप्ला और सन फार्मा, आपको दूसरी कंपनी बनानी है यहीं पे, तो बताओ क्या करेंगे, नई कंपनी बनानी तो यहीं पे अगर आपको नई कंपनी क्रिएट करनी है तो क्या करेंगे, F2, रेन बैक्सी। ठीक,
और सेव करने के लिए एंटर एंटर करके सेव कर लीजिए, कंट्रोल W से सेव। ये देखिए पॉइंट क्लियर। अगर मान लीजिए इसमें कुछ गलती हो गई, F3 करके मॉडिफाई कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ये देखिए मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक। कंपनी सेलेक्ट कर ली। फिर हम आते हैं सॉल्ट। देखिए क्या होता है, बेसिकली क्या होता है ना, इसमें फार्मा इंडस्ट्री में सॉल्ट का मतलब होता है फॉर्मूला, कॉम्पोजिशन, वो प्रोडक्ट किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। जैसे क्रोसिन, क्रोसिन एक प्रोडक्ट का नाम है, उसमें कौन सी दवा होती है, पैरासीटामोल, राइट। जैसे मान लीजिए कॉम्बी फ्लेम, ये एक प्रोडक्ट का, उसमें भी पैरासीटामोल होती है। तो ये अगर हम फार्मा से बाहर निकलें और इसको और आसान शब्दों में समझें, तो जैसे मान लीजिए गारमेंट्स का हमारा बिजनेस है, तो आइटम हम बना रहे हैं टी शर्ट, कंपनी डाल दी पीटर इंग्लैंड। अब हम सॉल्ट में वहां ये सेट कर सकते हैं कि ये टी शर्ट कॉटन की है, टेरिकॉट की है या लिनन की है, यानी वो किन चीजों से मिलकर बनी हुई है। समझ में आई बात, पॉइंट क्लियर है। तो फार्मा वाले अपना यहाँ पे सॉल्ट मेंटेन कर सकते हैं। हमने मान लीजिए इसमें पीसीएम सॉल्ट मिला है, स्पेस बार, नो, एंटर। अभी यहाँ कोई सॉल्ट नहीं बना है, F2 करके यहाँ सॉल्ट क्रिएट कर लीजिए। हमने कहा मान लो 2-3 सॉल्ट मिले हैं, पीसीएम प्लस करके आप और ऐड कर सकते हो, परसेंटेज भी डाल सकते हो, पीसीएम 625, एंटर। ये देखिए बन गया, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर नो, F2, हमने कह दिया न्यूमोस्लाइड एनसीपी। तो अपने सॉल्ट यहाँ पे आप सॉल्ट वाइज, इससे फायदा क्या होता है सर, सॉल्ट मेंटेन करने से क्या फायदा होगा। कल सर मेरी किसी पार्टी से बात हो रही थी, एक केमिस्ट्री थे, उन्होंने कहा कि क्या मैं सॉल्ट वाइज स्टॉक की रिपोर्ट निकाल सकता हूं, कि मुझे मुझे जानना है कि मेरे पैरासीटामोल सॉल्ट के मेरे पास कितने आइटम हैं। तो अगर आपने सॉल्ट मेंटेन किया तो एक काम ये हो सकता है। दूसरा काम ये हो सकता है कि मान लीजिए कोई कस्टमर आपके पास आया, कह रहा है क्रोसिन दे दो। अब आपके पास क्रोसिन का स्टॉक नहीं है, 0 पीस है। तो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग खुद फार्मा लाइन से हो, आप लोग यही तो सजेस्ट करते हो, भैया क्रोसिन तो नहीं है, ये ले जाओ डोलो ले जाओ, इसमें भी वही दवा है जो क्रोसिन में होती है। तो कम से कम आपको सॉफ्टवेयर अगर ये बता दे कि पैरासीटामोल सॉल्ट के आपके पास कितने आइटम हैं, कि कौन कौन से ऐसे आइटम है जिसमें हाँ, कौन कौन से, नहीं नहीं जरूरी नहीं है, आप चॉइस है आपके ऊपर, आप डालोगे तो बेहतर है, नहीं डालोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो मत डालिए। लेकिन जो लोगों को, जिन लोगों का बिजनेस है, उनको तो जरूरी ही होता है डालना, क्योंकि उससे उनको फायदा मिलेगा। कोई भी इंफॉर्मेशन, अच्छा ये बताओ, कोई भी इंफॉर्मेशन आप मेंटेन करोगे तो उससे आपका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल ये HSN, कैटेगरी, लोकल, MRP, ये वाला पॉइंट क्लियर करेंगे, और फिर परचेज सेल के बाद ओपनिंग बैलेंस कैसे स्टॉक का चढ़ाया जाता है वो कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच। कल हम मिलते हैं तो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, चलिए, थैंक यू वेरी मच, मैं मीटिंग